मध्य प्रदेश के भिंड में 12 वर्ष के बच्चे की हृदयघात से मौत ने सभी को हैरान कर दिया है, मगर मेडिकल साइंस में इसे आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर दुर्लभ स्थिति की संभावना माना जा रहा है। हालांकि इसकी पहले से पहचान कर पाना संभव नहीं है, मगर इतना जरूर है कि अगर परिवार में हृदय रोगी है तो परिवार के सभी सदस्यों को हृदय की जांच समय समय पर करा लेनी चाहिए। विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि वैसे तो बीमारी आनुवांशिक होने के लक्षण 18 से 21 वर्ष के आयु के बाद ही देखने को मिल पाते हैं, मगर कम उम्र में भी कभी कभी ये बीमारी असर दिखाती है। देखिए, जो बच्चों में मोस्टली हार्ट अटैक होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जब कोविड हुआ, कोविड के बाद में जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, मतलब हार्ट के अंदर जो खून की सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ है ना, वो इन्फेक्ट हुई हैं। वो इन्फेक्ट होने की वजह से वहाँ पे एन्यूरिज्म बने। एन्यूरिज्म बोलते हैं गुब्बारे बने, मतलब एक सादी नली के अंदर जब गुब्बारे बन जाते हैं तो उसके अंदर खून जमा होने का, क्योंकि खून का फ्लो नहीं हो पाता है उन गुब्बारों में, तो वो गुब्बारे या तो रप्चर कर जाते हैं या उनके अंदर खून का थक्का जम जाता है। ये दोनों ही स्थिति किसी भी खून की नली के साथ में जिसमें एन्यूरिज्म हो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई श्योर नहीं है कि खाली ऐसा ही हुआ हो, लेकिन कभी कभी जैसे कोई भी करंट होता है वो एक जगह से बनता है, दूसरी जगह तक आता है, फिर तीसरी जगह तक आता है, फिर पूरे हार्ट में फैलता है। तो ये जो कंडक्शन सिस्टम होता है ये कभी भी सर्दी की वजह से डिस्टर्ब कर जाता है। हम लोग बच्चों में जो आम तौर से देखते हैं कि सर्दी के अंदर जो कंडक्शन सिस्टम होता है, जो बॉडी का पेस मेकर होता है, उसके बाद एक एट्रियो एवी नोड होता है, उसके बाद में फिर बंडल ऑफ हिस होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम कभी भी एरिथमियाज जनरेट करने लगता है और ये कोल्ड इंड्यूस होते हैं। तो कोई पता नहीं है कि बच्चे को किस वजह से हो। कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि सडनली ब्रेन के अंदर खून की नली कम हुई, खून की गति कम हुई और बच्चा एकदम फेंट किया, फेंट करने के बाद में कोई और इंजरी हुई। अब ऐसे हालात के अंदर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि प्राइमरी उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी या दिमाग की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, या उसके कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब थे। ये अभी हमारे पास में जो पोस्टमार्टम उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सब हैं, उन सब से किसी भी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर उस बच्चे की हृदय गति रुकने का क्या कारण था। ये एक सामान्य कारण भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी बॉडी इस तरीके की हो कि उसके अंदर एरिथमियाज जनरेट हो रहे हों जो कि माँ बाप ने ना डिटेक्ट किए हों, या उसको पैदाइशी कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही हो। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से बच्चों के अंदर अकस्मात ही हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं, और देखते देखते एकदम विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बच्चा फेंट हुआ और ख़त्म। मैं डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, सुमन चिल्ड्रन मैटरनिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। ये केस मैंने भी पढ़ा, जिन डॉक्टर्स ने भी बताया है काफ़ी इस केस के बारे में कि उस बच्चे को कोई हिडन कार्डियक या रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ फ्लू लाइक इलनेस उसे रही हो, कोई रिस्पिरेटरी डिजीज़ रही हो जिसका बच्चे ने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो पहले। बट ये आई थिंक अब तक का यंगेस्ट केस रिकॉर्ड हुआ है कार्डियक अरेस्ट का। बेबी, जो मैंने पढ़ा आर्टिकल में, बेबी ऑन अराइवल डेड था। उन्होंने CPR भी दिया वहाँ के डॉक्टर्स ने, बट सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था। आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा भी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है, इनफैक्ट किसी की भी प्रॉब्लम्स है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बच्चों का फुल न्यूट्रिशन वाला खाना, बच्चों के सारे हेल्थ चेकअप्स, वैक्सीनेशन एकदम टाइमली रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है हम तभी डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और आई थिंक स्कूल अथॉरिटीज़ को भी ईयरली या हाफ ईयरली ऐसे बच्चों के चेकअप्स इन अकॉर्डेंस विद द पीडियाट्रिशियन ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए।